हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 के बारे में और आगे पढ़ते हैं, जो कि हम लोगों को दो तरीके से पढ़ना है, एक लर्निंग के लिए और दूसरा है एक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पर्पज़ से। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले हम सेक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स बताऊंगा, 3-4 एग्जांपल्स समझाऊंगा और ये चीज़ भी बताऊंगा अगर आपने ये कंडीशंस फॉलो नहीं करी तो आपके एग्जाम्शन विड्रॉ भी हो सकती है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं और इसमें एग्जांपल्स भी हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके समझाता रहूँगा। पहले हम सेक्शन 54 पढ़ लेते हैं, एग्जाम्शन ऑफ कैप। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, एग्जाम्शन फॉर कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने कोई भी घर बेचा और आपको उससे गेन हुआ तो हमारे को कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो ये इसी से रिलेटेड है। तो अब क्या मैं आपको बताता हूँ कि एक person want to shift his residence due to certain reason, hence he sold his old house and from the sale of proceed he purchase another house। उसने क्या करा कि एक बंदे को घर शिफ्ट करना है, तो उसने क्या करा, एक पुराना घर बेच के नया घर खरीद लिया। हाँ, तो उसने अनदर घर खरीद लिया। अब इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? अब उसने एक घर बेच के दूसरा घर खरीद लिया तो ही हमें एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 मिलती है। उसकी कंडीशन क्या क्या है कि किस किस को मिलती है? अब क्या है कि फॉलोइंग कंडीशन शुड बी satisfied to claim the benefit of section 54। अब benefit of section 54 is available only to individual और HUF। अब ये दो ही चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल को मिलेगा और एक HUF को मिलेगा। इन दोनों को ही एक सेक्शन 54 का बेनिफिट मिल सकता है। अब क्या कह रहा है कि असेट ट्रांसफ़र शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आपने करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके पास जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 36 महीने के ऊपर आपको रखनी पड़ेगी, उसके बाद बेचोगे तो ही आपको एग्जाम्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और एक ये रेजिडेंशियल हाउस ही आपको ख़रीदना होगा। एक घर बेच के आपको दूसरा घर रेजिडेंशियल ही खरीदना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी। थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन ये है, अब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड हाउस। अब वो कह रहा है कि 1 साल पहले खरीदो या 2 साल बाद खरीद लो। बेचने से 1 साल पहले खरीद लो या बेचने के 2 साल बाद खरीद लो। तो टैक्स पेयर शुड अक्वायर अनदर हाउस और शुड कंस्ट्रक्ट अ रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 years। यानी कि अब बेच के 3 साल के अंदर अंदर आपको एक हाउस को बनाना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ओल्ड हाउस खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर आपको बेचने के अंदर अंदर आपको बनाना ही होगा। अब क्या है कि इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन फॉर द पीरियड ऑफ एक्शन विल बी डीम्ड टू, ये तो कोई ऐसे ही है। अब हम आते हैं एग्जाम्शन कैन बी क्लेम। अब वो कह रहा है कि एग्जाम्शन कैन बी क्लेम ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 रेजिडेंशियल हाउस। एक ही घर की अब एग्जाम्शन हम ले सकते हैं जो भी इंडिया में बना होगा। अगर इफ़ मोर देन 1 हाउस इज परचेज कंस्ट्रक्शन देन एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 विल बी अवेलेबल ओनली 1। अगर एक से ज़्यादा आपने घर बना दिया तो एग्जाम्शन आपको सिर्फ एक ही हाउस की मिलेगी। ये हम लोग सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के आपको मैं बताऊंगा आराम से धीरे धीरे करके। अब आ जाइए, विद द इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25। विद इफेक्ट फ्रॉम, देखिए यहाँ पे, विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 द फाइनेंस एक्ट हैज़ 2023 has inserted a minimum exemption to be allowed under section 54 in case of cost of new asset exceeding 10 crores. The excess amount shall be ignored for computing the exemption under section 54। मतलब कह रहे हैं कि अब इसमें कह रहे हैं कि 24-25 असेसमेंट ईयर से फाइनेंस एक्ट में इंसर्ट किया है गवर्नमेंट ने कि जो 10 करोड़ से ऊपर की जो भी एसेट होंगी परचेज़ की जाएंगी, तो जो एक्सेस होगा 10 करोड़ से ऊपर का जो एक्सेस होगा उसकी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। ठीक है गाइस, अब ये था एक एक्ट का पार्ट। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ITR को कैसे भरना है, और एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए भी, जो भी इनकम टैक्स, जो भी CA वगैरह या CMA या CS वगैरह कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इंटरमीडिएट और फाइनल में भी। तो आप एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लीजिएगा और एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाऊँगा। पहले मैंने आपको पढ़ा दिया लॉ में क्या लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल लिखा है, Mr. Raja purchased a residential house in 2016 and sold the same in April 2023 for 8,40,000. Capital gain arising on the sale of a house amounting to 1 lakh. Can he claim
बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 बाय परचेजिंग कंस्ट्रक्शन अनदर रेजिडेंशियल हाउस फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑफ 1 लाख। अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि राजा ने 2016 में प्रॉपर्टी खरीदी थी और जो 8,40,000 की इसने बेची थी, उसको बेच के इसके पास 1 लाख का कैपिटल गेन आया है। वो पूछ रहा है कि सेक्शन 54 में ये जो हाउस उसने खरीदा उससे जो कैपिटल गेन आया है कि उसमें उसके एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने खुद बनाया गाइस, तो इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा। अब वो कह रहा है एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ capital asset being long term residential house property. This benefit is only available to individual or HUF. In this case, all the conditions as provided under section 54 are satisfied. Hence Mr. Raju can claim the benefit of section 54 by purchasing construction or residential house within the। वो कह रहा है कि पहली बात तो हमारे यहाँ पे मिस्टर राजा इंडिविजुअल था, तो ये तो पहले बार एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई इसको कैपिटल गेन मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगी इसको। तो यहाँ पे वही यही बोल रहा है कि जो 54 कैपिटल गेन अगर हो रहा है, रेजिडेंशियल हाउस उसने प्रॉपर्टी बेची तो इंडिविजुअल और HUF को मिलेगी। तो इसमें वो कह रहा है कि सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, तो इसके केस में इसको सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, मिस्टर राजू ने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा था अप्रैल 2022 में और बेच दिया उसने 23 में 8,40,000 का। क्या उसको कैपिटल गेन मिलेगी? अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन अलग हुई है, इंडिविजुअल भी है, बट यहाँ पे देखिए उसने पहले वाले एग्जांपल में क्या करा था, 2016 में खरीदी थी और 23 में बेची थी, यानी कि 36 महीने का पीरियड होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, और उससे नीचे होगा तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और ये जो आपको जो 54 की एग्जाम्पशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब इसके केस में क्या बोला है कि भाई इसमें तो बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मिस्टर राज एक इंडिविजुअल है, लेकिन उसका क्या है कि अप्रैल में बेची खरीदी थी और उसने अप्रैल में ही बेच दी, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही उसने बेच दी, 22 में खरीदी 23 में बेच दी, तो क्या है 24 महीने का। अब इन दिस केस द प्रॉपर्टी सोल्ड आफ्टर होल्डिंग द पीरियड ऑफ लेस देन 24 मंथ्स, 2 साल का है, तो हैंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसेट हो गया। तो वो कह रहा है कि तो बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा, ठीक है, 24 महीने का है, ठीक है जी। वैसे 3 साल हो गया, 3 साल है, लेकिन 24 महीने का इसमें एग्जांपल लेके चला हुआ है 12। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, मिस्टर राजू परचेज रेजिडेंशियल हाउस फॉर 2016 सोल्ड द सेम इन अप्रैल 2022 8,40। तो कैन ही क्लेम अ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ 1 लाख रुपए के। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आ जाइए, exemption under section 54 can be claimed in respect of capital gain arising on transfer of capital gain being a long term residential house. This available is individual to this benefit can be claimed by purchasing or constructing a residential house. In this case all the conditions under section 54 are satisfied, hence Mr. Raja can claim benefit of section 54 by constructing a residential house on a plot purchased by him within the day। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। 4th example, Mr. Chopra purchased a residential house in previous year 2008-9 for 2 crore rupees. House property is sold for 3 crore in the previous year 23-24 में, and the capital gain is invested in 2 residential house। मैंने आपको एक पढ़ाया था बेसिक कंडीशन में कि 2 रेजिडेंशियल हाउस है तो आपको एक की ही मिलेगी। अब देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी क्या है। The capital gain is invested in 2 residential house properties worth 1 crore each same in the same year. Can he claim the benefit of section 54? अब वो हम यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। Exemption under section 54 can be claimed in respect of capital gain arising on the transfer of capital asset being long-term residential house property with effect from 2021 से हम लोग ले सकते हैं। A taxpayer has an option to make investment in 2 residential house in India to claim section under section 54 exemption. This option can be exercised by the taxpayer only once in his lifetime। मतलब उसको एक बार उन्हें हाउस प्रॉपर्टी का ले लिया तो एक ही बार मिलेगा, एंड लाइफ टाइम प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड। अब वो कह रहा है कि उसकी अगर 2 करोड़ से ऊपर हो गई तो उसको एक ही बार मिलेगा, वरना उसको मिल जाएगा। तो कैपिटल गेन अराइजिंग इन द हैंड ऑफ मिस्टर चोपड़ा इज 1 करोड़। ही कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन 2 हाउस प्रॉपर्टीज। यानी कि 2 करोड़ से ऊपर हुआ तो सिंगल हाउस का मिलेगा और उससे नीचे हुआ तो दोनों का ले सकता है, ठीक है। अब 5वां एग्जाम्पल आता है, मिस्टर अनिल सोल्ड इज रेजिडेंशियल हाउस इन जनवरी
2024 फॉर 10 करोड़ विच वॉज परचेज बाय हिम इन 10 years ago। 8 करोड़ की खरीदी थी। मिस्टर ए बॉट एंड हाउस रेजिडेंशियल हाउस इन Feb 2023 में एंड मार्च इन 2025 में वर्थ 1 करोड़ ईच। उसने क्या करा कि फरवरी मार्च एक उसने खरीदा फरवरी के केस फरवरी 2023 में, एक खरीदा उसने मार्च 2025 में 1 करोड़ का। अब क्या कहता है, यहाँ पे आ जाइए। अब कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैन बी क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन बीइंग अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस विद इफेक्ट फ्रॉम 21/22। द टैक्स पेयर हैज an option to make investment in 2 residential house property to claim exemption under section 54. This option can be exercised by the taxpayer once in lifetime provided the amount of long term capital gain does not exceed। इसका कह रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर अगर नहीं किया तो वो ले सकता है। यानी कि यहाँ पे तो क्या किया, ईच 1 करोड़ में कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या रहा है, तो ऑप्शन टू क्लेम कैपिटल गेन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 हाउसेज शैल बी अवेलेबल एंड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर अगर चला गया तो सिंगल मिलेगा, वरना तो ले सकता है। एज एन ओरिजिनल रेजिडेंशियल हाउस इज ट्रांसफर्ड इन जनवरी 2024 द न्यू रेजिडेंशियल हाउस शुड बी परचेज विद इन 1 year बिफोर। 1 साल पहले खरीदेगा या 2 साल के अंदर अंदर खरीदेगा ट्रांसफर के। इन अदर वर्ड्स द न्यू असेट्स परचेज बिटवीन जनवरी 2023 एंड जनवरी 2026 शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन। यानी कि वो कह रहा है कि जो फर्स्ट वाले केस था, इसी केस में उसने कह रहा है कि 1 साल पहले या 2 साल के अंदर अंदर खरीद लेगा तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि एज द फर्स्ट हाउस इज परचेज इन 1 Feb विद इन 1 year बिफोर or the date of transfer. A second house is purchased on 1 March 24 within 2 years of the date from the date of sale of original residential house. तो exemption in both houses are eligible। यानी कि वो कह रहा है कि इसके केस में 1 फरवरी को जो घर खरीदा था उसने 1 साल पहले खरीद लिया, और जो दूसरा मार्च वाला घर खरीदा था उसने 2 साल के अंदर अंदर खरीद लिया, तो इसको दोनों ही केस में एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो ये तो गाइस थोड़े बहुत एग्जांपल प्रैक्टिकल। अब जैसे आप कोई इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो आप अपने केस से, अगर आपने घर खरीदा या बेचा है, अगर आप इससे ये एग्जांपल को रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने घर कब खरीदा था और कितने लाख का था या कितने करोड़ का था। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके मैंने सारे पुटअप कर दिए कि आपको एक परेशानी ना हो ITR भरने में भी और एक प्रोविजन को पढ़ने में भी। अब वो कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ द हाउस इज़ ट्रांसफर्ड। अब वो कह रहा है कि जो मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई थी, अगर वो कंडीशन वायलेट हो गई तो आपको जो एग्जाम्पशन मिली थी वो विड्रॉ हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रोल ओवर ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस into another residential house. However, to keep a check on misutilization of benefit, the restriction is inserted in section 54. The restriction is in the form of provision of the sale of law. अब वो कह रहे हैं कि if the taxpayer purchases, constructs a house or claim exemption under section 54, then transfer house within अ पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब खरीदने के 3 साल के अंदर अंदर या कंस्ट्रक्शन के 3 साल के अंदर अंदर अगर वो बेच देता है तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एज फॉलोज। अब वो आ रहा है यहाँ पे, द रेस्ट्रिक्शन विल बी अट्रैक्टेड इफ क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 द न्यू हाउस इज सोल्ड बिफोर 3 साल के अंदर अंदर हो जाएगा तो उसको एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। If the new house is sold before 3 years from the date of purchase construction at the time of computation of capital gain, the amount of capital gain can be exempted and will be deducted from the cost of acquisition. Cost of acquisition यानी कि जिस साल के अंदर वो जैसे सपोज कि 3 साल के अंदर बेचा तो नेक्स्ट ईयर का जो कैपिटल गेन आएगा वो उसमें से उसका लेस हो जाएगा। तो गाइज यही था सेक्शन 54 के बारे में, जो कि मैंने आपको एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा दिया और एक प्रैक्टिकल्स भी मैंने आपको यहाँ पे समझाए एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि आपके एक प्रैक्टिकल ITR भरने में भी काम आएंगे। तो गाइज ये सेक्शन 54 से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी आप कमेंट कर दीजिएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा या इसी के कमेंट बॉक्स में आपको मैं क्लियर करके दे दूंगा। तो बस यही था जो कि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से सेक्शन 54 के बारे में समझाया है। थैंक यू वेरी मच। से रिलेटेड सेक्शंस और एग्जाम्पशंस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए मोटिवेट होकर और इंटरेस्टिंग सेक्शंस पे वीडियोस बनाता रहूँ और आपको एग्जाम्पशंस से रिलेटेड समझाता रहूँ कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। थैंक यू वेरी मच।